हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। सुबह का समय था। सुधा सो रही थी। अचानक जोर से अलार्म बजने से वो घबराकर बेड से नीचे गिर जाती है। गिरते ही सुधा चिल्लाई, वही माँ, जोर से लगी। उसने टाइम देखा तो 9 बज गए थे। आज तो बहुत लेट हो गई कॉलेज के लिए। सुधा जल्दी से उठकर जल्दी जल्दी फ्रेश होकर और कपड़े बदलकर बैग लेकर नीचे आ जाती है। सुधा के पापा और मम्मी टेबल पर बैठे होते हैं। सुधा के पापा सुधा को देखकर, अरे कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? सुधा बोली, पापा कॉलेज के लिए देर हो गई है, इसलिए जल्दी जल्दी जा रही हूँ। तभी सुधा की मम्मी बोली, बेटा नाश्ता तो करती जाओ। नहीं मम्मी, आज कैंटीन में कुछ खा लूंगी। और इतने में सुधा जा चुकी थी। थोड़ी देर में सुधा कॉलेज पहुंच जाती है। कॉलेज पहुंचते ही वो अपने बेस्ट फ्रेंड पीहू के पास जाती है। पीहू बोली, अरे इतनी देर कैसे हो गई तुझे? सुधा बोली, कुछ मत पूछ यार, रात को लेट सोई थी इसलिए सुबह देर से उठी। पीहू बोली, अच्छा चल, कब से तेरा वेट कर रही थी, चल जल्दी क्लास में चलते हैं। वो दोनों क्लास अटेंड करती हैं और क्लास खत्म हो जाने के बाद दोनों कैंटीन में आ जाती हैं। सुधा बोली, यार आज तो बहुत भूख लगी है, सुबह नाश्ता भी नहीं करके आई थी, चल ना कुछ ऑर्डर करते हैं। पीहू बोली, ठीक है। फिर दोनों कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती हैं और थोड़ी देर में उनका खाना आ जाता है। सुधा ने बहुत कुछ ऑर्डर किया था। इस पर पीहू बोली, सुधा तू पक्का यह सब खा लेगी ना? सुधा बोली, हाँ यार खा लूंगी, बहुत भूख लगी थी। थोड़ी देर बाद वे दोनों बाकी की क्लास भी अटेंड करने अपने अपने क्लास में चली जाती हैं। पूरा क्लास अटेंड करने के बाद दोनों अपने घर के लिए निकल जाती हैं। सुधा आज बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो सबसे पहले घर जाकर सो जाती है और सुधा की आंख 7 बजे खुलती है। वो उठकर फ्रेश होकर वही पास में एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, क्योंकि आज पीहू, सुधा और बाकी फ्रेंड ने भी बाहर जाने का प्लान बनाया था। वह जल्दी जल्दी रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। बाकी सब भी उसका वेट कर रही थी। वहां पहुंचकर वो ऑर्डर देती है और बातों में लग जाती है। सुधा की टेबल के पीछे वाली टेबल पर एक लड़का बैठा था, जो कि कब से सुधा का घूर रहा था। पीहू ये चीज नोटिस कर लेती है। तभी पीहू बोली, सुधा वो देख, वो लड़का कब से तुझे घूर रहा है। सुधा उसकी तरफ देखते हुए, हाँ यार, ये तो मुझे ही देख रहा है, इससे पूछें क्या? इतने में वो लड़का वहां से उठकर चला जाता है। फिर पीहू और सुधा भी उस पर से ध्यान हटाकर बातों में लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग भी अपने अपने घरों के लिए निकल जाती हैं। घर जाकर कुछ देर वह अपने कमरे में रहती है और फिर वह नीचे आती है, जहां उसके पापा और मम्मी पहले से बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सुधा भी छत से नीचे आकर उनके पास सोफे पर बैठ जाती है। सुधा के पापा ने पूछा, सुधा बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? सुधा बोली, जी पापा बिल्कुल ठीक चल रही है। थोड़ी देर ऐसे ही बातें करके वो सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सुधा अपने रूम में आकर बेड पर लेटकर फोन चलाने लगती है। इतने में उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। हाय। सुधा वो मैसेज देखकर पूछती है, आप कौन? उधर से कोई जवाब नहीं आता। सुधा उस नंबर को इग्नोर करके वापस फोन चलाने लगती है। लगभग फिर 20 मिनट बाद उसी नंबर से मैसेज आता है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। सुधा रिप्लाई करती है, लेकिन आप हैं कौन और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? उधर से जवाब आता है, मैंने बहुत ढूंढा तब जाकर मुझे आपका नंबर मिला है। सुधा रिप्लाई करती है, ठीक है, पर आप हैं कौन और आपको मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? उधर से जवाब आया, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मिलकर। क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? सुधा को यह थोड़ा अजीब सा लगा। उसने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मिलना कहाँ है? उधर से जवाब आया, कल शाम को ठीक 6 बजे पेट्रोल पंप के पास जो रेस्टोरेंट है वहीं पर। सुधा कहती है, ठीक है। फिर वहां से कोई मैसेज नहीं आता।
फिर सुधा भी यही सब सोचते सोचते न जाने कब सो गई। अगले दिन सुबह सुधा उठती है और फ्रेश होकर चेंज करके नीचे आ जाती है। आज संडे था। सुधा जाकर डाइनिंग टेबल के पास बैठ जाती है। उसकी मम्मी टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। कुछ देर बाद सुधा के पापा भी न्यूज़पेपर लेकर आते हैं और सुधा के पास वाली चेयर पर बैठ जाते हैं। सुधा मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग पापा। सुधा के पापा भी मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सी बेटी। सुधा के पापा का खुद का बिजनेस था और उनके घर में सारी सुख सुविधाएं थी और उनकी फैमिली काफ़ी रिच फैमिली थी और सुधा उनकी इकलौती बेटी थी। फिर सब ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। ब्रेकफास्ट करते हुए सुधा के पापा बोले, हाँ तो भाई आज संडे है और आज सब घर पर हैं, तो क्यों न आज पूरी फैमिली साथ में कहीं बाहर मूवी देखने चलें और रात को डिनर भी कहीं बाहर अच्छी सी जगह करेंगे। सुधा की मम्मी बोली, हाँ ये तो अच्छा है, इसी बहाने सब एक साथ टाइम स्पेंड भी कर लेंगे, तो चलते हैं ना आज। सुधा बीच में कहती है, पर मम्मी मैंने आज पहले से ही प्लान बना लिया है अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाने का। सुधा झूठ बोलते हुए कहती है। सुधा की मम्मी बोली, बेटा तुम किसी और दिन चली जाना, आज हमारे साथ चलो ना। सुधा के पापा बोले, हाँ बेटा मम्मी सही कह रही है, वैसे भी हम सब एक साथ कहाँ रोज रोज जाते हैं। सुधा कहती है, नहीं पापा आप दोनों जाइए, मैं अपनी फ्रेंड को पहले ही हाँ कर चुकी हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद सुधा अपने रूम में आ जाती है। शाम के समय सुधा के पापा और मम्मी जा चुके थे। अब सुधा भी जाने के लिए तैयार हो रही थी उस अनजान शख्स से मिलने के लिए। आधे घंटे बाद सुधा तैयार हो चुकी थी। उसने ब्लैक टॉप और ब्लू जींस पहनी थी। सुधा उसमें बहुत सुंदर लग रही थी। अब सुधा घर से निकल चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद वो उस रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी। सुधा को थोड़ा भी डर लग रहा था, यह सोचते हुए कि वो कौन अनजान शख्स होगा और उसे मुझसे क्या जरूरी बात करनी होगी जिसके लिए उसने मुझे यहाँ बुलाया है। बहुत हिम्मत करके सुधा रेस्टोरेंट के अंदर गई, पर पूरा रेस्टोरेंट खाली था। वहाँ पर सिर्फ एक टेबल पर एक लड़का बैठा था जिसका मुंह नीचे की तरफ था। सुधा को अब और भी ज्यादा डर लगने लगा था। बहुत हिम्मत करके वो उसके पास गई। उस लड़के ने मुंह उठाकर देखा तो सुधा को देखकर वह झट से खड़ा हो गया और बोला, अरे आप आ गई। सुधा बोली, क्या आप वही हैं जिसने मुझे यहाँ मिलने बुलाया? वो लड़का बोला, जी मैं वही हूँ, आप बैठिए ना। सुधा बैठ गई, वो लड़का भी बैठ गया। दोनों आमने सामने बैठे थे। वो लड़का बोला, आप कुछ लेंगी, कॉफ़ी चाय? मैं कॉफ़ी ऑर्डर करता हूँ। उसने 2 कॉफ़ी ऑर्डर कर रखा है। वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, वैसे मेरा नाम रवि है और आपको मुझे अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सुधा हो राइट? सुधा बोली, जी। तभी कॉफ़ी आ जाती है। सुधा बोलती है, आपको क्या ज़रूरी बात करनी थी? रवि बोलता है, अरे उसे छोड़िए ना, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सुधा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने दोबारा इस बारे में बात नहीं की। वे दोनों बातें कर रहे थे। अब सुधा को रवि की बातें अच्छी लग रही थी। उसका जो भी डर था यहाँ आते समय रवि से बातें करके खत्म हो चुकी थी। सुधा को उसकी बातें अच्छी लग रही थी। करीब 1 घंटे बातें करने के बाद सुधा बोली, ठीक है मुझे चलना भी तो है, मैं चलती हूँ। रवि बोला, ठीक है बाय। तभी सुधा बोलती है, लेकिन आपने वो जरूरी बात तो बताई नहीं जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया था। रवि बोला, वो छोड़िए ना, उसे किसी और दिन उसके बारे में बात करते हैं। सुधा बोली, ठीक है बाय बोलकर घर के लिए निकल जाती है। रात के समय सुधा अपने रूम में थी, तभी उसके पास रवि की कॉल आती है। कॉल पिकअप करके वो बातें करने में लग जाती है। आधे घंटे तक बात करने के बाद वो फ़ोन रखती है और उसके नंबर को अपने फ़ोन में सेव करके उसके बारे में सोचते सोचते सो जाती है। दूसरे दिन सुधा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी,
इसलिए वो कॉलेज नहीं जाती है। सुधा अपने रूम में लेटी रवि से चैट कर रही होती है। तभी उसकी मम्मी आती है और पूछती है, सुधा बेटी, डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी थी वो कहाँ रखी है? सुधा बोली, वो टेबल पर रखी है। उसकी मम्मी बोली, लो अब जल्दी से उठो और दूध से यह मेडिसिन खा लो जल्दी से। सुधा बोली, क्या मम्मी, आपको पता है ना मुझे दवाइयाँ बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी मम्मी बोली, पर बेटा तुम दवाई नहीं लोगी तो ठीक कैसी होगी, इसलिए अब जल्दी से उठो, चलो। सुधा फोन साइड में रखते हुए उठती है और कहती है, पर ये तो बहुत कड़वी होती है, इसे खाकर पूरे दिन मुंह का टेस्ट खराब रहता है, मैं नहीं खाऊंगी। उसकी मम्मी बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट खीर बनाऊंगी, आप प्लीज दवाई ले लो। सुधा हंसते हुए, ठीक है, अब तो जरूर खा लूंगी खीर जो खानी है। मम्मी हंसते हुए, हट पागल लड़की, अब तू आराम कर, मैं तेरे लिए खीर बनाकर लाती हूँ। मम्मी के जाने के बाद सुधा वापस लेटकर रवि के साथ चैट शुरू कर देती है। करीब 2 घंटे तक चैट करने के बाद सुधा फोन साइड में रख देती है। तभी रूम में सुधा की मम्मी हाथ में एक कटोरी खीर लेकर आती है। सुधा जल्दी से उठकर बैठ जाती है। सुधा बोलती है, मम्मा आज मुझे आप अपने हाथ से खिलाओगी, आपके हाथ से खाना और टेस्टी लगने लगता है। उसकी मम्मी बोली, अच्छा ठीक है, मैं खिलाती हूँ, मुंह खोलो। सुधा बोली, मम्मी सच में बहुत टेस्टी है। मम्मा मुस्कुराते हुए, अरे पगली, पहले मुंह का तो खा ले, बाद में बोलना। ऐसे ही बातें करते करते सुधा खीर खा लेती है। उसकी मम्मी बोलती है, अच्छा सुधा बेटा, अगर तेरी किसी और चीज का मन कर रहा हो तो बता दे, मैं पापा से बोल दूंगी, वो तेरे लिए शाम को लेते हुए आएंगे। सुधा बोली, नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है कहकर उसकी मम्मी चली जाती है। सुधा वापस बेड पर लेट जाती है और सो जाती है। अगले दिन सुधा की तबीयत कुछ बेहतर थी, लेकिन वो कॉलेज नहीं गई थी क्योंकि उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। आज का दिन बाकी दिन की तरह नॉर्मल था। सुधा आज पूरे दिन अपने रूम में रहकर रवि से कॉल पर बातें कर रही थी। रवि से बातें करके पता नहीं क्यों पर सुधा को सुकून मिलता था, लेकिन सुधा नहीं जानती थी कि यही सुकून उसके लिए कितना बड़ा अंजाम बन जाएगा। अब सुधा पूरा दिन बस रवि के साथ कॉल पर लगी रहती थी। दिन हो या रात उसके लिए बस रवि ही था। सुबह आंख खुलती तो रवि, रात को जब आंख बंद होती तब भी रवि। अब सुधा और रवि अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे से मिलने भी लगे थे। वो हफ्ते में एक बार जरूर मिलते, कभी पार्क में तो कभी कहीं और जगह। अब कहीं न कहीं सुधा रवि को पसंद करने लगी थी। आज उन दोनों ने बाहर मिलने का प्लान बनाया था। वे दोनों पार्क में बैठे होते हैं। तभी रवि बोलता है, सुधा तुम्हें याद है मैंने तुम्हें जब पहली बार मिलने बुलाया था, वो मैंने कहा था कुछ जरूरी बात करनी है। सुधा बोली, हाँ मुझे याद है, तो उस दिन क्या जरूरी बात करनी थी तुम्हें, तुमने बताया नहीं। रवि बोला, हाँ सुधा, मुझे वही बताना है, लेकिन पहले तुम प्रॉमिस करो कि मेरे बताने के बाद तुम गुस्सा तो नहीं होगी ना। सुधा बोली, नहीं बाबा, नहीं होंगी गुस्सा, पक्का बताओ तो। रवि बोला, वो मैं तुम्हें पिछले 1.5 साल से जानता हूँ। अब तुम कहोगी हमें मिले हुए सिर्फ 5 महीने हुए हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं पिछले 1.5 साल से तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुम जब कॉलेज आती जाती थी तो मैं तुम्हें छुप कर देखता था और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सुधा, आई लाइक यू। आखिरी बात सुनकर सुधा को बहुत हैरानी हुई, लेकिन कहीं न कहीं वो खुश भी थी, क्योंकि जो बात सुधा के दिल में थी वो बात आज आकर खुद रवि ने की। सुधा बोलती है, सच में रवि? रवि बोला, हाँ सुधा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सुधा बोली, रवि, मुझे तुमसे इसी बारे में बात करनी थी, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। वे दोनों आज बहुत खुश थे। घर आने के बाद सुधा पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि
आज जो कुछ भी हुआ वो सब सच था। अब वो लोग ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से कॉल पर बातें करते। यही सब होते होते 2 महीना बीत गया। अब सुधा का रवि के बिना रहना मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन सुधा रवि से फोन पर कहती है, रवि अब मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकती, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। रवि बोला, लेकिन सुधा ये अभी मुमकिन नहीं है। तुम एक अमीर फैमिली से हो और तुम जानती हो मेरी इतनी हैसियत नहीं है जो मैं शादी कर सकूं। सुधा बोली, प्लीज कुछ तो करो, ऐसे मुझे और नहीं रहा जाता है। रवि बोला, ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ। सुधा बोली, प्लीज रवि कुछ भी करो लेकिन जल्दी करो। रवि कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा सुनो सुधा, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम जब चाहें तब एक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बस तुम मान जाओ, फिर हम एक साथ रहेंगे। सुधा बोली, मैं हर चीज के लिए राजी हूँ, बस तुम जल्दी से बताओ। रवि बोलता है, उसके लिए तुम्हें घर से भागना होगा, बताओ क्या तुम तैयार हो। सुधा बोली, लेकिन इससे कुछ होगा तो नहीं। फिर रवि बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, बस कल रात को तुम अपना कुछ जरूरी सामान और कुछ पैसे रख लेना, वो तुम्हारे ही काम आएंगे। सुधा बोली, ठीक है, कल रात को मैं तैयार रहूंगी, लेकिन आना कहाँ पर है। रवि बोला, तुम्हारे घर के नजदीक जो बस स्टैंड है वहीं पर। फिर सुधा ने कहा, ओके। रवि बोला, अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ। रात के समय सुधा अपने पेरेंट के साथ बैठी तो वो बिल्कुल शांत थी। उसे इतना शांत देखकर उसकी मम्मी बोली, सुधा क्या हुआ बेटा, तुम इतना शांत क्यों हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। सुधा बोली, जी मम्मी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो, बस शाम से सिर में थोड़ा दर्द है, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। उसकी मम्मी बोली, ठीक है तुम अपने रूम में जाकर आराम करो और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। फिर सुधा अपने रूम में आकर लेट जाती है। न चाहते हुए भी सुधा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो खुद से बोली, मैं आपको बहुत मिस करूंगी मम्मी। और फिर कुछ देर ऐसे ही लेटे लेटे सुधा सो गई। अगले दिन सुधा कॉलेज से आ चुकी थी। वो बस घर से निकलने के लिए बैग पैक कर रही थी। उसका दिल इस चीज के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ रवि था, इसलिए उसने अपने दिमाग के आगे दिल की नहीं सुनी। रात हो चुकी थी। उसने अपने बैग में कुछ पैसे और अपना जरूरी सामान रख लिया था। फिर कुछ देर बाद उसने रवि के पास कॉल आता है। रवि कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम अब जल्दी से आ जाओ। सुधा ओके कहकर फोन रख देती है और घर से निकलने लगती है। उसके मम्मी पापा रूम में थे, इसलिए वो आराम से निकल जाती है। सुधा घर से आसानी से निकल जाती है और वो बस स्टैंड पर रवि के पास पहुंच जाती है और फिर वो दोनों बस में बैठ जाते हैं। करीब 2 घंटे बाद वो बस से उतरते हैं। वो एक मोहल्ले में पहुंच गए थे। रवि आगे आगे चल रहा था और सुधा उसके पीछे पीछे। फिर वो एक घर के आकर रुकते हैं। सुधा इधर उधर देख रही थी। रवि अपनी जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोलता है और सुधा की तरफ देखकर कहता है, अंदर चलो। यह घर काफी छोटा था और काफी गंदा भी। घर में एक छोटे से कमरा था। उसके ठीक आगे एक बहुत छोटा किचन था। उसके साइड में टॉयलेट और बाथरूम था और घर में छोटा सा आंगन था और कमरे में अलमारी रखी हुई थी। उस अलमारी में सुधा अपना बैग रख देती है और कहती है, ये घर काफी छोटा और गंदा भी बहुत है। फिर रवि बोला, सुधा मुझे दिख रहा है ये घर छोटा है, लेकिन यह मेरे हिसाब से छोटा नहीं है। तुम जिस घर में रहती थी वो ज्यादा बड़ा था, पर मैं तुम्हारे पापा जितना अमीर नहीं हूँ, समझी तुम। सुधा बोली, पर रवि मेरा वो मतलब नहीं था। रवि बोला, देखो सुधा, तुम्हारा जो भी मतलब हो, पर दिमाग तो मेरा खराब हो गया ना। फिर सुधा चुप हो जाती है
और रवि बेड के एक साइड में लेटकर सो जाता है। अब इसमें सुधा की खुद की ही गलती लगती है और वो खुद से ही बोलती है, यार मुझे क्या जरूरत थी रवि के सामने यह सब कहने की, बेचारे को कितना बुरा लगा होगा। और जबकि मुझे पता है वो मेरे पापा जितना अमीर नहीं है, फिर भी मैंने ये बात की। यह कहकर सुधा एक साइड में लेट जाती है और सो जाती है। अगली सुबह सुधा उठकर देखती है रवि वहां नहीं था। वह बाहर जाकर देखती है तो रवि कुर्सी पर बैठा था। फिर सुधा ने नहाकर घर की सारी सफाई करके चाय बनाने लगती है। वैसे तो इससे पहले कभी सुधा ने चाय नहीं बनाई थी। फिर थोड़ी देर में चाय बन जाती है और सुधा रवि को चाय देती है। रवि ने चाय का एक घूंट ही पिया था, तभी वह उस चाय के कप को फेंक देता है और गुस्से में चिल्लाकर कहता है, सुधा ये क्या है? ये चाय है? सच में तुमसे एक चाय तक बनाना नहीं आता है? अरे यहाँ आने से पहले एक चाय ही बनाना सीख ली होती। सारा मूड खराब कर दिया। यह कहकर रवि बाहर चला जाता है और सुधा बहुत डर जाती है। वो चुपचाप वह जगह साफ करती है जहां रवि ने चाय फेंकी थी। उधर सुधा के घर में जब 10 बजे तक सुधा अपने रूम से नहीं निकलती है तो उसकी मम्मी उसे रूम में देखने जाती है तो सुधा वहां नहीं मिलती है। वो पूरे कमरे में उसे देख लेती हैं और पूरे घर में सुधा को ढूंढती हैं, पर सुधा कहीं नहीं मिलती। और मिलती भी कैसे, वो तो यह घर छोड़कर जा चुकी थी। वो चिल्लाकर सुधा के पापा को बुलाती है। उन्हें चिल्लाता देखकर सुधा के पापा घबराकर उनके पास आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? क्यों रो रही हो? कुछ बताओ भी। सुधा की मम्मी मधु रोते हुए कहती है, वो सुधा नहीं दिख रही है। मैंने उसे पूरे घर में देख लिया, वो कहीं नहीं है। सुधा के पापा रितेश बोलते हैं, तुम घबराओ मत, हम एक बार और चेक कर लेते हैं, क्या पता वो वॉशरूम में हो। मधु जी बोली, वो नहीं है, मैंने सब जगह देख लिया है। रितेश जी बोले, अच्छा तुम घबराओ मत, हम एक बार दोबारा उसका रूम चेक कर लेते हैं। फिर वे दोनों सुधा के रूम में जाते हैं। सब दोबारा चेक करते हैं, पर सुधा कहीं नहीं मिलती। फिर रितेश जी उसकी अलमारी चेक करते हैं। वहां से उसके कपड़े गायब थे और वो पैसे भी गायब थे जो उन्होंने सुधा को रखने के लिए दिए थे। और वहां पर एक नोट रखा हुआ था जिसे रितेश जी निकाल कर पढ़ते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो 2 कदम पीछे हो जाते हैं और धड़ाम से बेड पर बैठ जाते हैं और उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मधु जी उन्हें ऐसा देखकर घबरा जाती हैं और उनके पास आकर पूछती हैं, क्या हुआ, बताइए ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। यह कर उनके हाथ से वो लेटर लेकर पढ़ती हैं तो हक्का बक्का रह जाती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। सुधा अपने जाने से पहले एक लेटर लिखकर गई थी और यह वही लेटर था। फिर मधु जी बेहोश होकर गिरने ही वाली होती हैं, तभी रितेश जी उन्हें संभाल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सुधा अपने माँ बाप को याद करके रोने लगती है। रात हो चुकी थी और रवि अभी तक घर से वापस नहीं आया था। वो सुबह का गया हुआ था और अब सुधा को बहुत तेज भूख भी लग रही थी। सुधा ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अब रात के 11 बज चुके थे। तभी अचानक से दरवाजा बजता है और सुधा दरवाजा खोलती है तो सामने रवि खड़ा था। फिर वह अंदर आता है और सुधा दरवाजा बंद करके कुछ नहीं बोलती और सीधा कमरे में जाकर बैठ जाती है। रवि भी कमरे में आकर उसके पास बैठ जाता है और कहता है, सुधा सुनो ना। सुधा, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो और होना भी चाहिए। मैंने तुमसे इस तरह से बात की। अच्छा, मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। देखो सुधा, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। प्लीज सुधा मान जाओ ना। देखो मैं बाहर से खाना लाया हूँ। सुधा बोली, ठीक है,
अभी तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, पर आगे से ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। रवि बोला, अच्छा ठीक है, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर सुधा खाना लाती है और वे दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो सो जाते हैं। अगले दिन सुधा रवि ने आज बाहर घूमने का प्लान बनाया। वो दोनों पूरा दिन घूम फिर कर बाहर ही डिनर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुधा की मम्मी मधु जी हॉस्पिटल में हैं। उनकी हालत काफ़ी खराब थी। सुधा की बात सुनकर उनके कुछ रिश्तेदार भी वहीं पर मौजूद थे। वे लोग मधु जी को समझा रहे थे कि हमें एक बार तो पता लगाना चाहिए कि सुधा किसके साथ गई है, वो लड़का कौन है। तभी रितेश जी कहते हैं, बस अब कोई भी हमारे सामने उस लड़की का नाम नहीं लेगा। उसने हमारा भरोसा तोड़ा है। आज से हमारा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। हमारे लिए वो मर चुकी है और कोई भी उस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश नहीं करेगा। अब वो खुद भी आएगी तब भी हम उसे माफ नहीं करेंगे। यह कहकर वो वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों तक सुधा रवि के साथ बहुत खुश रहती है। फिर एक दिन अचानक रवि को घर आने में बहुत लेट हो जाता है। सुधा उसका इंतजार कर रही थी। तभी रवि आता है। सुधा बोली, रवि इतना लेट कैसे हो गया तुम्हें? और रवि तुमने पी रखी है। रवि ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। वो अपने होश में नहीं था। रवि गुस्से में आकर सुधा के बाल पकड़कर बोलता है, हाँ पी रखी है मैंने, क्यों तुम्हें क्या दिक्कत है? सुधा बोली, रवि मेरे बाल छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? रवि बोलता है, बहुत जबान चलती है तुम्हारी, समझती क्या हो तुम अपने आप को? तुम्हारी ये जो अकड़ है देखो मैं कैसे निकालता हूँ। फिर वो सुधा के बाल छोड़ देता है और अपनी बेल्ट निकालता है। सुधा बोली, रवि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? फिर रवि सुधा की कमर पर बेल्ट से मारने लगता है। उसके बाद सुधा एक कोने में सिमट कर रो रही थी। उसकी आंखें सूज गई थी। कोई भी उसे देखकर बता सकता था कि वो पूरी रात रोई थी। रवि ने जो किया उस पर उसे बिल्कुल पछतावा नहीं था। वो रोज सुधा को पी कर मारता और जब होश में होता तब भी वो ऐसा ही करता। पूरा 2 साल हो चुका था। सुधा रोज अपने माँ बाप को याद करके खूब रोती और जो गलती उसने की उस पर भी उसे खूब पछतावा होता। अब सुधा ना तो घर जा सकती थी और ना ही कहीं और। वो एक पिंजरे में फंस गई थी। अब सुधा के शरीर पर घाव बन चुके थे और जगह जगह निशान भी थे। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वह हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। जो पैसे वो अपने साथ लाई थी वो रवि ने जुए में उड़ा दिए थे। रवि कोई काम नहीं करता था। वो दूसरों से पैसे उधार लेकर उन पैसों की शराब पीता था, जिससे उस पर बहुत सारा कर्ज हो गया था। एक दिन रवि को कोई शराब पीने के लिए पैसा नहीं देता तो रवि न शराब पीने के कारण पागल हो जाता था। उसे इस चीज की बुरी लत लग गई थी। फिर वो दौड़ता हुआ सुधा के पास आता है और बोलता है, ए चल उठ, अपने बाप से मेरे लिए पैसे लेकर आ। अरे उठ ना। पर सुधा में बोलने की ताकत नहीं थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी पर बोल नहीं पा रही थी। रवि पागलों की तरह सुधा को झकझोर कर उठाता है, ए तू जा अपने बाप से कुछ पैसे लेकर आ। फिर सुधा की सांसें तेज तेज चलने लगती हैं। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। अचानक से सुधा को एक जोरदार झटका लगता है और वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है और इस नर्क भरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है। यह सब देखकर रवि को कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन अब भी वह सुधा से पैसे लाने को बोल रहा था। जब रवि ने सुधा के नाक के पास उंगली रखी तो उसे पता चल गया कि सुधा अब मर चुकी है। लेकिन रवि को तो नशे की इतनी बुरी लत लगी थी कि
उसका गुस्सा काबू में नहीं आ रहा था। वह दौड़ता हुआ घर से बाहर की ओर भागा और वह भटकता हुआ पागलों की तरह सड़क पार कर रहा था कि इतने में एक ट्रक की जोरदार टक्कर से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और इस तरह रवि के पापों की सजा भगवान ने दे दी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।